गुड मॉर्निंग क्लास 10th। तो हम लोग फिर से वही कंटिन्यू करेंगे टॉपिक और हम लोग आज बात करने वाले हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मैंने बताया था कि सप्लीमेंट्री इंडेक्सेस हम लोग यूज़ करते हैं। एसजीआई में कुछ सप्लीमेंट्री इंडेक्सेस हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें से पहला इंडेक्स है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। देखिए एसजीआई जो है वो क्या करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री होता है। एसजीआई फोकसेस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, whereas human poverty index focuses on the distribution of progress deficiencies. Distribution of progress deficiency. जो प्रोग्रेस हुई है देश में, जो डेवलपमेंट देश में हुआ है, उसमें क्या कमियां रही हैं? What are the lackings which are there in the distribution of the progress in India? So human poverty index focuses on these things. Now the second is gender related development index. Gender related development index. जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, देखिए डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट है, लेकिन समटाइम्स वी हैव टू फोकस द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द जेंडर, ओके, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ मेल एंड फीमेल्स व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सो उसके बेसिस पर हम लोग जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स क्या मेजर करता है? इट मेजर्स कुछ फैक्टर्स को साथ में लेके चलता है। 4 इंडिकेटर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एडल्ट लिटरेसी रेट, कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो, and per capita income in US dollars। ओके, तो ये देखिए ये सारे फैक्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, लिटरेसी रेट क्या होता है, कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, पर कैपिटा इनकम इन US डॉलर्स क्या होती है, सारे फैक्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोग को फोकस क्या करना है, हम लोग को फोकस करना है जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट। ये सारी चीजें जेंडर के अनुसार कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, we should focus on this. The greater is the gender disparity, the lower is the country's GDI. अगर जेंडर में इनइक्वालिटी ज्यादा होगी, डिस्पैरिटी ज्यादा होगी, डिफरेंसेस ज्यादा होंगे, डिस्पैरिटी मींस डिफरेंसेस, the lower will be the GDI. जैसे हम लोग पहला फैक्टर लेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी विमेंस की कम, अगर फीमेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है तो इसका मतलब क्या होगा, फीमेल्स की पॉपुलेशन कम होगी, फीमेल्स की पॉपुलेशन का दर कम होगा, ज्यादा देर वो जी नहीं पाएंगे। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि एक मेल और फीमेल में एक गैप क्रिएट हो जाएगा, पॉपुलेशन मेल और फीमेल की पॉपुलेशन में एक गैप क्रिएट हो जाएगा। मेल और फीमेल ये भी कह सकते हैं कि इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे देश के डेवलपमेंट को। तो रिजल्ट ये होगा कि जीडीपी या जीडीआई, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो भी हम बोले, तो वो कहीं ना कहीं लो हो जाएगी। तो जरूरी है कि जेंडर डिस्पैरिटी ना एग्जिस्ट करे। लिटरेसी रेट की बात कर लें, एडल्ट लिटरेसी रेट। आपने देखा है कि फीमेल्स जो हैं उनको मेनली हायर एजुकेशन प्रमोट नहीं किया जाता। उनके जो फैमिलीज का जो कस्टम्स है, ओल्ड कस्टम्स का बैरियर्स जो है, वो बैरियर्स उन्हें कभी भी फीमेल्स को ज्यादा एजुकेशन गेन करने की परमिशन नहीं देता। फीमेल जो फैमिलीज हैं फीमेल्स को कभी भी प्रमोट नहीं करती को हायर एजुकेशन गेन करती। फीमेल्स को यूजुअली हाउस होल्ड ड्यूटीज पे ज्यादा फोकस करवाया जाता है। जैसे ही फीमेल एक एडल्ट होती है उसको पूरी तरीके से मैरिज के प्रपोजल उसके पास आता है और मैरिज उसकी कर दी जाती है, और मैरिज के बाद उसे पूरी तरीके से हाउस होल्ड ड्यूटीज में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो हाउस होल्ड ड्यूटीज में इन्वॉल्व कर दिया तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज शादी से पहले ये समझती हैं कि फीमेल्स को क्योंकि शादी करके जाना है तो उनको बहुत ज्यादा एजुकेशन देने की कोई जरूरत नहीं। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो एडल्ट होती है उनके लिटरेसी रेट में बहुत अंतर
खासकर रूरल एरियाज में, हम रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में तो फीमेल्स को बहुत कम ही एजुकेशन दी जाती है, और एजुकेशन को उनको अगर मिलती भी है तो प्राइमरी लेवल की मिलती है, बस उनको प्राइमरी लेवल की एजुकेशन दी जाती है, मतलब कह सकते हैं कि काम चलाओ एजुकेशन दी जाती है कि उनको पढ़ना लिखना तो आ गया। तो अगर पढ़ना लिखना आ जाता है तो लिटरेसी तो हो गई उनकी। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि लिटरेट होने का क्या मतलब है? लिटरेट होने का मतलब यह है कि एनी पर्सन above 7 years of age who can read or write a simple statement in any language, that person is considered to be a literate person. ये डेफिनेशन आपको मैंने पिछले साल ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर में पढ़ाई थी। लिटरेसी क्या होती है या लिटरेट पर्सन किसे कहते हैं। तो लिटरेसी या लिटरेट कहलाने के लिए बहुत बहुत छोटा क्राइटेरिया आपको पार करना होता है। तो मेल और फीमेल्स के बीच में लिटरेसी को देखा जाए तो अब जो आज के जो समाज है उसमें फीमेल्स को अब एजुकेट तो किया जा रहा है और इतनी एजुकेशन उनको दे दी जाती है ताकि वो लिटरेट कहलाए। इस वजह से मेल और फीमेल्स की लिटरेसी रेट में बहुत हद तक जो गैप था वो अब समाप्त हो रहा है। लेकिन ये डेवलपमेंट में जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट में है उसमें फीमेल्स की कंट्रीब्यूशन लो है। क्यों? क्योंकि उनको हायर एजुकेशन नहीं दी जा रही। एजुकेशन तो मिल रही है लेकिन हायर एजुकेशन नहीं मिल रही। जब तक हायर एजुकेशन या सेकेंडरी लेवल एजुकेशन या टर्शरी लेवल एजुकेशन उन्हें नहीं मिलेगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, देखिए वही उसमें बात की गई प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज पे डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। प्राइमरी लेवल पे मेल्स और फीमेल्स में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। हमने ये देखा है कि प्राइमरी लेवल पे मेल्स और फीमेल्स को ऑलमोस्ट जेंडर इक्वालिटी हो चुका है। मतलब एजुकेशन लेवल पे हम देखें तो मेल्स और फीमेल्स को ऑलमोस्ट इक्वली एजुकेशन प्राइमरी लेवल तक तो मिलने लगी, लेकिन सेकेंडरी लेवल पे अभी भी फीमेल्स बहुत पीछे हैं। जब से सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल फर्दर उनको अगर एजुकेट नहीं किया जाएगा तो वी कांट expect any type of contribution by them in the country's development. Okay? और women's को हमेशा discriminate किया गया on the basis of their gender, क्योंकि सिंपल सी बात है कि फैमिली फीमेल्स को एक बर्डन की तरह देखती है। और आप लोगों ने बहुत अच्छा एक प्रोवर्ब सुना होगा, कहावत सुनी होगी कि लड़कियां पराया धन होती हैं। तो लोग ये मानते हैं कि लड़कियां पराया धन है तो उनको अगर हमें आगे चल के शादी ही करनी है तो हम उन्हें क्यों एजुकेट करें, क्यों उनके एजुकेशन में पैसा अपना इन्वेस्ट करें, क्योंकि उन्हें हमारे पास तो रहना नहीं, उन्हें हमें कुछ कमा के देना नहीं। तो ये जो स्वार्थी समाज है ये हमेशा यही सोचता है, इसलिए वो स्त्रियों को उतना ज़्यादा एजुकेशन गेन नहीं करने देता। यही डिस्पैरिटी कंट्री के डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करती है, क्योंकि कंट्री में तो विमेंस की इक्वल पॉपुलेशन है, आधी आबादी हम कहते हैं विमेंस को। अगर आधी आबादी विमेंस की है तो अगर वो विमेंस आधी आबादी अगर देश के डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी तो देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी, देश की नेशनल इनकम कैसे बढ़ेगी। तो जरूरी ये है कि उन्हें हम इतना अच्छा एजुकेट करें ताकि वो भी नेशनल इनकम में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाए। तब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, वो है जेंडर एम्पावरमेंट मेजर। जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर के मतलब यहां पे देखिए हम लोग मेनली फोकस करेंगे फीमेल्स के, क्योंकि हमें फीमेल्स के ऊपर फोकस करना है तो हमें कंपैरिजन करना होगा उनका किससे, मेल से। इसलिए हमने यहाँ पे टर्म जेंडर यूज किया, फीमेल एम्पावरमेंट मेजर नहीं यूज किया। हालांकि हमारा फोकस किस पे होगा, हमारा फोकस फीमेल पे होगा, लेकिन बिकॉज वी आर कंपेयरिंग फीमेल्स विद द मेल्स दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म जेंडर। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हैज आल्सो डेवलप्ड जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स बेस्ड ऑन द शेयर ऑफ वुमेन। अब इसमें क्या चीज बात है, शेयर ऑफ वुमेन, विमेंस का शेयर डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड हो, चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड हो, तो इन सारी फील्ड्स में विमेंस का शेयर कितना है। तो शेयर
शेयर ऑफ वुमेन, फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलिटिकल फील्ड की बात करें, लें पॉलिटिकल फील्ड, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पार्लियामेंट, ठीक। पार्लियामेंट में कुछ सीट्स इन द पार्लियामेंट। अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में बहुत ही लोअर अमाउंट की सीट जो है वो विमेन्स के पास है, या लोअर अमाउंट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो विमेन है। तो ये हम देख रहे हैं कि अभी शेयर विमेन्स का उतना ज्यादा नहीं है, ठीक। तो सीट्स इन द पार्लियामेंट, फीमेल एडमिनिस्ट्रेटर्स, आईएएस, पीसीएस या कोई कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड होती है आपकी, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में भी फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा नहीं है, या दे आर नॉट गेटिंग दैट अमाउंट ऑफ जॉब बिकॉज दे आर लैकिंग इन द दैट लेवल ऑफ एजुकेशन, दे आर नॉट प्रोवाइडेड विद दैट लेवल ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑफ द एज ओल्ड बैरियर्स or the custom barriers of their families. They are not getting that amount of education. As a result, they are not becoming good administrators, or they are becoming good administrators, but they are not in that much competitive. उतनी ज़्यादा मात्रा में women जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उभर के नहीं आ पा रहा, क्योंकि अभी भी उनका प्रोपोर्शन, उनकी जो अनुपात है मेल्स के मुकाबले वो अभी भी कम है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ फीमेल प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल फील्ड्स कौन सी होती हैं? कोई भी प्रोफेशनल फील्ड आप ले सकते हैं, जैसे टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज। नर्सिंग फील्ड में तो हम देखते हैं कि ज्यादातर फीमेल्स वर्क करती हैं, और भी प्रोफेशनल फील्ड होती है जैसे एयर होस्टेस, ये सब भी फील्ड्स हैं, प्रोफेशनल फील्ड्स हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अभी भी अभी मैंने जैसे बहुत से कम गर्ल्स स्कूल हैं और बहुत सी कम फीमेल टीचर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेल टीचर्स ही आजकल टीचिंग कर रहे हैं। तो जो गर्ल्स स्कूल है उसमें भी मेल टीचर्स की संख्या ज़्यादा है, फीमेल टीचर्स के रूप में भी ज़्यादा अभी भी प्रोफेशनल्स की फील्ड में देखा जाए तो टीचर्स उतने फीमेल नहीं है, लॉयर्स भी उतनी फीमेल नहीं है, ठीक, डॉक्टर्स भी उतनी फीमेल नहीं है, मेल्स का ज़्यादा डोमिनेंस है। इन सारी फील्ड्स में अभी भी मेल्स का प्रोपोर्शन फीमेल्स के मुकाबले ज्यादा है। तो एम्पावरमेंट कैसे होगा? एम्पावरमेंट तब होगा जब उनका इन सारी प्रोफेशनल फील्ड्स में वुमेन्स का प्रोपोर्शन बढ़ेगा। अब बात करते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स। टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रूप में भी जैसे साइंटिस्ट हो गए और अदर टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी वुमेन्स बहुत ज्यादा नहीं है। ये देखिए सारी चीजें घूम फिर के इसी चीज पे आती है, जेंडर इनइक्वालिटी। अभी उसकी बात हम कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी क्या है, जेंडर इक्वालिटी कैसे प्राप्त की जा सकती है, कौन से स्टेप्स हमें लेने जेंडर इक्वालिटी प्राप्त करने के लिए, और रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल अर्न इनकम। इनकम भी जो है मेल और फीमेल की वो इक्वल नहीं है। अभी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एक टर्म यूज किया जाता है, वो टर्म अभी भी फिट नहीं बैठता है, अभी भी मेल और फीमेल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इफ अ मेल एंड अ फीमेल इज वर्किंग इन अ पर्टिकुलर कंपनी एंड दे आर वर्किंग ऑन द सेम पोस्ट येट दे आर नॉट गिविंग द इक्वल इनकम, दैट इज जेंडर इनइक्वालिटी, इसलिए इट इज प्रिवेलिंग। सो जब तक वो रेशियो मेल और फीमेल की इनकम का बराबर नहीं होगा तब तक किसी तरीके से एम्पावरमेंट नहीं हो सकता, भला नहीं हो सकता है फीमेल्स का, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ टेबल्स दी हुई हैं, इंडिकेटर्स ऑफ जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स फॉर सिलेक्टेड कंट्रीज, इसमें बात की गई है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अगर देखा जाए तो 56% सीट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फीमेल्स के पास है, और वही इंडिया में 26% सीट्स सिर्फ फीमेल्स के पास है, तो बहुत ही कमी है, जबकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी आबादी फीमेल्स की है, ठीक। और हमारे यहाँ 80% मेल्स ने सीट्स को कवर कर रखा है, ठीक। एडोलेसेंट एडल्ट बर्थ रेट की बात ले लें तो 22.6% आपका फीमेल्स में यूनाइटेड स्टेट्स में है और 24.5% इंडिया में।
तो इंडिया में एडल्ट बर्थ रेट तो थोड़ा ठीक है, ठीक। तो बात करते हैं रैंक के हिसाब से, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इनइक्वालिटी की बात करते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से इंडिया जो है 43 नंबर पे है, और सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स 43 पे है और इंडिया 125 पे। बहुत बुरी स्थिति है इंडिया की, यानी इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, ठीक। फॉर द एनालिसिस ऑफ जीडीआई एंड जीएएम, जीडीआई और जीएईएम, उसकी एनालिसिस के लिए, फॉर द एनालिसिस ऑफ जीडीआई एंड जीईएम, उस हिसाब से इंडिया को मीडियम डेवलपमेंट कंट्री में रखा गया। यानी इंडिया प्रोग्रेस तो कर रहा है, लेकिन प्रोग्रेस की गति जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वो अभी भी मध्यम स्तर पर, इसलिए उसको मीडियम डेवलपमेंट कंट्री माना गया, ठीक है। तो ये चीजें कैसे इंप्रूव होगी? जो इक्वालिटी मेल और फीमेल्स के बीच में यदि प्रोपोर्शन बराबर किया जाएगा तभी ये चीजें इंप्रूव हो पाएंगी, ठीक है। इवन आफ्टर 60 इयर्स ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया रैंक्स एसडीआई में अभी भी रैंक इंडिया की काफी कंट्री से पीछे, इवन श्रीलंका से भी पीछे। श्रीलंका एक स्मॉल कंट्री, हमारी पड़ोसी, हमारी सी बाउंड्री के हम लोग इससे शेयर करते हैं, ठीक है। Despite improving its position since in 1992, India has been ranked 131. So poor. 131 among 188 countries. This is the ranking of India. In terms of Human Development Index, that is very poor. That is very poor. Because India is a country having a large amount of population as well as large amount of young population. ये सारी पॉजिटिव साइड्स होते हुए भी इंडिया इस पोजीशन में है, that is very terrible. ये टेबल इंडिया की ग्लोबल पोजीशन देखिए, पोलैंड, रशिया, टर्की, श्रीलंका, ब्राजील, थाईलैंड, चाइना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन सारी कंट्रीज जो ये एशिया के पास की जो कंट्रीज हैं उनसे ये पीछे, ठीक है। पोलैंड और रशिया, टर्की, ये 3 कंट्रीज जो है वो आपकी यूरोपियन कंट्रीज है। बाकी जो एशियन कंट्रीज में जो आप श्रीलंका, ब्राजील, थाईलैंड, चाइना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, वियतनाम, इनसे भी पीछे नहीं है, वियतनाम से भी पीछे, श्रीलंका से भी पीछे, जो कि इंडिया में साइज के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया से बहुत ही पीछे है। येट इंडिया जो है वो डेवलपमेंट के हिसाब से एसडीआई रैंकिंग में उनसे बहुत पीछे, ठीक है। ये एक बहुत ही चिंता की बात है। अब बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी के पाथ पे इंडिया प्रोग्रेस तो कर रहा है, लेकिन इंडिया की प्रोग्रेस अभी भी बहुत स्लो है। देखिए प्राइमरी लेवल पे अगर एजुकेशन की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे तो जेंडर इक्वालिटी ऑलमोस्ट हो चुकी है। जेंडर इक्वालिटी की स्थिति इज गुड एट प्राइमरी लेवल, बट इट इज नॉट इनफ। प्राइमरी लेवल की एजुकेशन में इक्वालिटी देने से कुछ नहीं होगा, सेकेंडरी लेवल और टर्शियरी लेवल की एजुकेशन में भी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अभी भी लिटरेसी रेट वुमेन्स का जो है वो मेंस के मुकाबले बहुत ही लो, ठीक है। बहुत सी ऐसी रूरल एरिया में खासकर अभी भी लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा लो, ठीक है। और उनको अपॉर्चुनिटीज भी नहीं दी जा रही, मेल्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, फीमेल्स को नहीं मिल रही, ठीक है। और हमारे यहाँ आज भी वीमेन्स का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में बहुत कम है। मैंने उसका एग्जांपल दिया, देखिए 565 मेंबर्स पार्लियामेंट में, कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस देखिए आप। और आउट ऑफ 542 सीट्स ओनली 65 सीट्स आर कवर्ड बाय वुमेन, व्हिच इज अ वेरी लो प्रोपोर्शन। हमारे देश की आधी आबादी वुमेन्स की है, क्या आधी सीटें भी वुमेन्स के पास नहीं होनी चाहिए? आधी क्या, आधे से 3 गुना कम सीट वुमेन्स के पास है, जो एक इनइक्वालिटी शो करता है, ठीक है। ओके, व्हाई देयर आर 30, सो Rajya Sabha has also a less proportion of seats for the women. So
अब ग्रोथ स्टोरी डजंट एक्सटेंड टू एजुकेशन और हेल्थ के अलावा भी ग्रोथ की स्टोरी है। बहुत सारे डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ये भी एक डेवलपमेंट गोल है। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन देना भी एक डेवलपमेंट गोल है। जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन भी एजुकेशन गोल है। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ और बड़ी बड़ी बीमारियों के रोकथाम भी एक डेवलपमेंट गोल होता है। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं हम लोग, थोड़ा सा ही चैप्टर रह गया है, एक डेढ़ वीडियो में कवर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे इन क्लास।